नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा के विनोद नगर मंडल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से मंजुला सिंह जी से। आज हम इनके निवास पे मौजूद हैं, इनसे सीधी बात करते हैं। मैम, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने दर्शकों को दीजिए पहले। मैं मंजुला सिंह, अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट, और मैं यहाँ विनोद नगर मंडल में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। और मैं पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ और इसमें मैंने विभिन्न पदों पर काम किया है। और अभी मैं पिछले 2 टर्म से उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। उससे पहले मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, उससे पहले मैं कार्यालय मंत्री थी, और अभी प्रेजेंट में मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मंजुला जी, जैसे कि देश में जो माहौल बना हुआ है, उदयपुर अमरावती जो घटना हुई है कन्हैया लाल के साथ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प यात्रा भी निकाली थी, क्या उसमें भी आपकी भागीदारी थी? जी, अभी 9 जुलाई को संकल्प मार्च हुआ था जंतर मंतर पर, जहाँ पर सैकड़ों हिंदुओं ने, हजारों लाखों की संख्या में हिंदू वहाँ पर पहुँचा। हम इसलिए नहीं थे कि हम यहाँ पर कोई ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा कि लोग बाग कह रहे हैं कि आप उन्माद फैला रहे हो, आप कुछ ऐसा फैला रहे हो कि हिंदू और मुस्लिम एकता पर कुछ आँच ला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ इसलिए थे क्योंकि कन्हैया की जो हत्या हुई उदयपुर में, वो एक सांप्रदायिक हत्याकांड था। लेकिन आप एक ऐसी मानसिकता लेकर कि अगर किसी ने कुछ कहा है, हमारा संविधान कहीं ये नहीं कहता कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो आप जाके उसकी हत्या कर दो, उससे उसका जीने का अधिकार छीन लो। ये कहाँ का, यहाँ कोई जंगल राज चल रहा है कि आपका जब मर्जी आए आप जिस मर्जी को मार दो, जिस मर्जी को आप कुछ भी कर दो, और आप एक धोखे से उसके पास जाते हो कि अभी आप नाप दे रहे हो और उसके बाद आपने उसकी हत्या कर दी। हिंदू धर्म कहीं नहीं कहता, सनातन धर्म कहीं नहीं कहता कि आप हत्या करो। और ये देखो, अगर कभी पहले बलि भी दी जाती थी तो उसे नारियल में कन्वर्ट कर दिया गया। आप देखोगे कि गंगा जमुनी तहजीब से रहते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर मुगलों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने भी याद किया। उसके बावजूद भी हिंदू ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अगर कोई मुस्लिम परिवार है तो उसे छिटक दिया हो। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर हमारे राष्ट्रपति तक रहे मुस्लिम, है ना। तो लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप एक समाज इकट्ठा होके आप अल्पसंख्यक है ये कहकर आप हमें ही मारना शुरू कर दो, तो हिंदू को हिंदू बोलने में कोई बुराई तो नहीं है। सिख को सिख बोलता है, मुस्लिम बोलता है, पंजाबी बोलता है, जैनी बोलता है। अगर हिंदू ने हिंदू बोल दिया तो क्यों, ऐसा क्यों? इसीलिए हम जंतर मंतर पे थे कि हिंदुओं को जागना होगा, अपने धर्म के लिए कट्टर होना होगा और आपको बोलना होगा हाँ हम हिंदू हैं, हम क्यों डरें, किस लिए डरें कि हम हिंदू हैं ये कहते हुए हम क्यों डरें। लेकिन कुछ लोग, उसमें से सारे नहीं मैं बोल रही हूँ, उनमें से कुछ लोग जिनका उन्माद खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चाहते हैं वो। मैम, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्या क्या आपकी एक्टिविटी चल रही है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमने अभी जब पहले कोरोना हुआ था तो उसमें हमने भोजन वितरण किया था। जिन घरों में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, जो कोरोना पीड़ित थे, बाहर से भोजन नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद खाना बना के लोगों के यहाँ भेजा। और उसके बाद हमने सैनिटाइज़ भी किया। हमारे आस पड़ोस में कई सारे घरों में कोरोना हुआ था, तो हमने वहाँ से खुद सैनिटाइज़र की मशीन ली। हमने सब घर घर जाकर हमने सैनिटाइज़ किया, घरों को सैनिटाइज़ किया। लोगों को मैं बताया कि कोरोना के लिए आपको हैंड वॉश करना है। सब्जी वालों को मास्क बांटे, मास्क सिले, बहुत मास्क सिले हमने। और लोगों को उसके बारे में अवेयर भी किया कि आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। और हमारे यहाँ योगा की क्लासेस भी चलती हैं सुबह पार्क में, सुबह 5 बजे से, तो लोगों को योगा का बताया। और अभी हमारा 8वां योगा दिवस गया, उस पर हमने योगा डे पे हमने योगा के कार्यक्रम किए। हमने श्रम कार्ड बनाए, लोगों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आयुष्मान योजना जो लागू नहीं हो रही, उसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप लोग एकजुट होकर बोलो कि भाई यहाँ पर आयुष्मान योजना क्यों लागू नहीं हो रही। उसमें जब 5 लाख तक का इलाज है, गरीब भी इलाज करा सकता है, तो क्यों नहीं वो मिलनी चाहिए योजना। अब यहाँ पर पेंशन बंद है 2014 से, जो वृद्धावस्था पेंशन है वो नहीं मिल रही, राशन कार्ड बंद है, लोग तो परेशान हैं। अगर प्रधानमंत्री जी राशन नहीं देते तो लोगों के घर घर तक राशन नहीं पहुंचता, क्योंकि सबके पास राशन कार्ड नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोगों को राशन मिला, ना कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत। दिल्ली सरकार के अंतर्गत उन्हीं लोगों को राशन मिला जिनके पास राशन कार्ड थे या जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे। उन्होंने अपना वोट बैंक को राशन दिया, ना कि उन्होंने एक आम पब्लिक को राशन दिया। आम पब्लिक को राशन मोदी सरकार ने दिया। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हम, उज्ज्वला योजना है उस पर काम कर रहे हैं, योग पे काम कर रहे हैं, हमारी योगासन इसकी क्लासेस चल रही हैं।
महिला जो है महिलाओं को हम अवेयर करते हैं, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ, तो हम उनसे लीगल एड के बारे में उन्हें बताते हैं कि भाई आपकी क्या क्या कानूनी आप सहायता ले सकते हो। अच्छा मंजुला जी, जैसे आपके हम घर में इस वक्त मौजूद हैं तो जगह तरह तरह के आपके यहाँ ट्रॉफी पड़े हैं, तो कुछ अपने बारे में बताएंगे ना कुछ बात? देखिए, मुझे शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं शुरू से ही समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करने की आदत है, और मैं भारत स्काउट गाइड से जुड़ी हुई हूँ। तो 1991 में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था भारत स्काउट गाइड की तरफ से ही, और उसमें हमने बहुत सारे सामाजिक काम किए थे, करते हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति अवार्ड है, राज्य पुरस्कार के बाद राष्ट्रपति अवार्ड है, उपराष्ट्रपति अवार्ड है। तो बच्चे, उसके लिए हम बच्चों में ये भावना लाते हैं। मुझे सोशल वर्कर बनने का शौक वहीं से लगा, मुझे नहीं पता था, जैसे कहते हैं ना ट्रेंड। तो मैंने एनसीसी भी थी मेरे पास और स्काउट गाइड भी थी। लेकिन स्काउट गाइड एक ऐसी संस्था है कि जो कि आप सिविल में रहकर, मतलब लोगों के, नागरिकों के बीच में रहकर आप उनके लिए कुछ काम कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट एड भी सिखाते हैं हम, और बच्चों को टेंट बनाना भी सिखाते हैं कि आप उसमें कठिन परिस्थितियों में कैसे रह सकते हो। तो बच्चों में वो भावना जागृत होती है। तो तब से मुझे सोशल वर्क का शौक़ लगा, और तब से मैं विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही, क्षेत्रों से जुड़ी रही। तो उसी में, और मुझे कुछ नया करने की का शौक़ भी है। तो इसमें मैंने अभी मदर्स डे पर मिस इंडिया में भाग लिया था, तो उसमें मुझे पुरस्कार सम्मानित किया गया। और यहाँ पर दुर्गा सप्तशती है, उसमें मुझे महिला उस पर सम्मान मिला। और पोएट्री भी लिखती हूँ मैं, कभी कभी लिख लेती हूँ कविताएं। तो पोएट्री गई थी, कविता गई थी मेरी लिखकर, तो उसमें भी मुझे यहाँ से मुझे एक अवार्ड मिला। और पेंटिंग भी, क्योंकि एक्चुअली मैं जिस परिवेश से आती थी, हम गांव के परिवेश से आते थे। उस समय में क्या था कि लड़कियों के लिए दहेज का बड़ा खौफ था, शादी का बड़ा खौफ था कि अगर लड़की को ये नहीं आता तो जला देते हैं, ये नहीं आता तो ये कर देते हैं। तो मुझे एक अंदर से एक ऐसा खौफ था कि मुझे सारी चीज़ें सीखनी है। तो हमने पेंटिंग भी सीखी, सिलाई कढ़ाई भी सीखी, बुनाई भी सीखी, और वक्ता भी रहे, और सामाजिक कार्य भी करते थे। तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र उस टाइम पर हमने खोला, लोगों के लिए काम किए। तो ऐसा शौक़ रहा। तो इसी तरीके से अब लिखने का भी शौक़ है, और उसमें पोएट्री का भी शौक़ है, और कुछ कुछ करते रहते हैं। वृक्षारोपण का भी हमने कार्यक्रम किया था, ह्यूमाना करके एक एनजीओ है, उसके साथ मिलकर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, उस पर हमने एक लार्ज स्केल पर कार्यक्रम किया, पूरे मंडल ने, विनोद नगर मंडल ने, जिसमें हमने जगह जगह पौधे लगाए। और वो पौधे लगाए कि जिन्हें लोग आगे बढ़ाएं, ऐसा नहीं कि पौधा लगा दिया और वो सूख जाए। अच्छा मंजुला जी, जैसे कि दिल्ली में जो ट्रेड विंग को लेके जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं, जिस पे कहीं ना कहीं व्यापारी इसका विरोध भी कर रहे हैं, और भाजपा मुख्य कार्यालय में इसका विरोध भी बहुत है। देखिए, जो ट्रेड में लाइसेंस पर जो फीस बढ़ी है 10,300 की, तो वो 5 स्टार होटलों पे बढ़ी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, थिएटर, इन पर बढ़ी है। तो मुझे लगता है वहाँ वही व्यक्ति जाता है जिसके पास कुछ इन्जॉयमेंट के लिए एक्स्ट्रा मनी होती है ना। जिसके पास है ही नहीं, कोई रिक्शे वाला तो बेचारा, आपने कहीं देखा नहीं होगा 5 स्टार होटल में, कोई 3 व्हीलर वाला, उसकी तो रोजी रोटी चल जाए वही बहुत है। तो वो लोग पे कर सकते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा कि अभी जो छुट्टियां पड़ी, उसमें सारा क्राउड केदारनाथ, हिमाचल और यहाँ पर था। पैसा है तभी तो आप जा रहे हो, गरीब आदमी तो कहीं नहीं गया, वो तो बेचारा यहीं अपने आसपास चला गया, आसपास के मंदिरों में चला गया। तो आपके पास पैसा है, व्यापारी के पास पैसा तो है ही, और उसे तो वो तो आगे टैक्स लगा देगा। उसकी 2 रुपए की चीज़ है तो वो 3 रुपए की आगे करके बेच देगा। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसमें आक्रोश करना चाहिए, क्योंकि ये लग्जरियस टैक्स है। तो अगर मैं लग्जरी कर सकती हूँ तो मैं उस पर टैक्स भी पे कर सकती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी आप कहीं पर भी जाते हो, तो जो हम यहाँ 5 रुपये 10 रुपये की, मान लीजिए, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, पर जैसे ही हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, 20 रुपये की ले लेते हैं। और हम मॉल में जाके वही 50 रुपये की लेते हैं। हम 350 रुपये के पॉपकॉर्न खा लेते हैं, जो कि 10 रुपये के पॉपकॉर्न बाहर आराम से मिल जाते हैं। तो अगर हम अपने ऊपर पिज़्ज़ा का हम 450-500 रुपये खर्च करते हैं, नूडल्स जो घर में पहले जब बन जाते थे, तो जब हम लग्जीरियस, आप ये देखो कि आप लग्जीरियस हो रहे हो ना, तो आप लाइसेंस के लिए फीस, क्योंकि उसमें व्यापारी को क्या है, व्यापारी ने मान लीजिए अभी 4 रुपये की कोई चीज़ दे रहे हैं, वो तो आगे 5 की दे देंगी। और अगर मेरे पास लग्जरियस पेमेंट करने के लिए, तो मैं 5 भी पे करूँगी, क्योंकि मुझे तो शौक़ है ना, मेरे पास पैसा है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि लोगों में आक्रोश होना चाहिए, और लोगों को समझना चाहिए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो महंगाई मैम इशू है इस समय?
देखिए महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन ये त्राही त्राही कुछ नहीं है उस देश भावना के आगे। क्योंकि अगर आप जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? अगर आपके पास ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो उस पैसे का क्या करोगे? कोरोना में आपने देखा लोगों ने सड़कों पे पैसा डाल दिया, सड़कों पे पैसा फेंक दिया, पर लोगों की जान नहीं बचा पाए। अगर आपके पास पैसा है और उसका कोई यूज़ नहीं है तो आप क्या करोगे? मैं सोचती हूँ ज़िंदगी होगी तो आप उस पैसे का यूज़ कर पाओगे। महंगाई मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। आप ये देखो, जोमेटो खूब चल रहा है, महिलाएं जो हैं वो कामचोर हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ये नहीं थी, घर में खाना बनता था, हम हर सैटरडे संडे बाहर खाना खाने चले जाते हैं। हम जो घर में 10 पैसे 1 रुपए की रोटी पड़ती है, हम बाहर 10 रुपए में खाने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आलसी हो रहे हैं ना, तो इसलिए महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हम उस चीज़ पे कर रहे हैं ना। तो आप कैसे करोगे? तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर देश को सुधारना है, देश तरक्की कर रहा है, आप देख रहे हो कि देश, आप जहाँ पर एक बार अमेरिका ने मोदी जी को खुद वीज़ा देने से मना कर दिया था, लेकिन आज वो खुद उठकर मिलने रहते हैं मोदी जी से। तो ये क्या है? ये हमारा प्राउड है, ये गर्व है। कहीं ना कहीं देश को सम्मान मिल रहा है। हम फिर वहीं एक जगह पहुँच रहे हैं जो गर्व हमें होता था, सोने की चिड़िया, और सबसे झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो हम उस विजयी विश्व तिरंगे की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हम शारीरिक कुर्बानी नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? पैसे की कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। ये तो हाथ का मैल का है वैसे भी लोगों ने कि हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन ये देश, ऐसा प्रधानमंत्री और ये जो तरक्की है, ये शायद हम दोबारा ना कमा पाएँ, शायद हमें दोबारा कोई ऐसा नेता ना मिल पाए। देखिए, भविष्य के गर्त में क्या है मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी समय बाद हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ना वो आगे अपने सिंहासन की चिंता करता है कि मुझे आगे मैं प्रधानमंत्री रहूँगा या नहीं। जो डिसीज़न लेना है ले दिया और कर दिया। तुरंत दान महाकल्याण, वो वाली स्थिति है। और ऐसा एकदम डिसीज़न मेकर प्रधानमंत्री मिलना हमारे लिए बहुत गर्व की भी बात है, बहुत गर्व का विषय है, जो कि हम शायद भविष्य में हमें दोबारा ना मिले, और हो सकता है कोई बहुत अच्छा मिल जाए, लेकिन हमें इस पल को गंवाना नहीं चाहिए। इस समय को जो उन्होंने दिया है भारत को, शायद मैं तो अपने बचपन से अब तक जो देख रही हूँ, ये पल मेरे लिए सबसे अच्छे होते हैं। जब गर्व से, जब कोई अमेरिका सुनते थे, अमेरिका ये कर देगा, रूस ये कर देगा, भारत को दबा रहा है, लेकिन आज भारत इस स्थिति में आंखें दिखा सकता है, बोल सकता है कि नहीं। आज अब आप ये देखो, अफगानिस्तान में हुआ, यूक्रेन में हुआ, तो भारत का जो झंडा था वही पासपोर्ट बन गया। ऐसा आज से पहले कभी हुआ? मेरी लाइफ में तो नहीं हुआ। तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहाँ सम्मान से जी रहे हैं, और सम्मान है तो सब कुछ है। सम्मान ही नहीं है तो देखिए, जो सम्मान के बिना जीना जानता है उसके लिए कुछ भी हो सकता है, पर मेरे लिए सम्मान सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि है। और हिंदुत्व के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जब हम मिलकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक राष्ट्र बहुत उच्च स्तर पर जाएगा। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात मंजुला सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।